प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। हम आज तीसरा हिस्सा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप हजरात की समाअतों के हवाले करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस सीरत से सबक हासिल करेंगे। प्यारे साथियों, हमने जैसा कि आपको बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम से उस तिजारत से वापस आए तो हजरत खदीजा ने आपकी खिदमत में निकाह का पैगाम भेजा और उसको आपने कबूल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 ऊंट दिए। ये आपको बताना मकसद था। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि यूं तो पूरे अरब में जगह जगह पर बदनज़मी और अंधेरा, लूट, चोरी, जिनाकारी, ये सब चीजें आम थी। छोटी छोटी सी बातों पर एक दूसरे को वो लोग कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब चीजों को देखकर अंदर से कुढ़ते थे और ये ख्याल करते थे कि कोई ऐसी कमेटी, ऐसी अंजुमन होनी चाहिए जो इन सब चीजों को रोकने वाली हो। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों और वहां के जो लोग बड़े थे उन लोगों की कोशिशों से हल्फुल फुजूल नाम से एक अंजुमन की तश्कील हुई जो लोगों के ऊपर जुल्म होने और उन औरतों के ऊपर जुल्म होने जिनको कत्ल कर दिया जाता था कि तुमने बेटी को जन्म क्यों दिया है, तो तुमसे बेटी की विलादत क्यों हुई है, और उस बेटी को भी जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। चुनांचे इस अंजुमन ने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए। इसके बाद आगे बढ़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से कुछ ही कदम दूर, यानी जहां पर अल्लाह के रसूल की रिहाइश थी उससे कुछ कदम दूर एक गार थी जिसको हम गारे हिरा के नाम से याद करते हैं। सब लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं। इस पर भी सरसरी तौर पर नजर डालते चले तो अल्लाह के रसूल वहां जाते, कहीं कहीं रोज तक वहां पर अल्लाह का जिक्र अज़कार करते, वहीं पर नमाजें अदा करते और तस्बीहात वगैरह में वहीं पर अपना वक्त गुजारते थे। एक मर्तबा कुछ लोगों ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह का जिक्र अज़कार वहां करते हैं। वहीं पर वो जगह थी जब पहली मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आकर के कहा कि पढ़िए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर दोबारा कहा कि पढ़िए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अना उम्मी, मैं अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूं। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे बहुत जोर से दबाया गया, मुझे ऐसा महसूस होता था गोया मेरी जान निकल जाएगी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि उस रब के नाम से पढ़िए जिसने तुमको पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को ऐसी चीज से पैदा किया, अलग से पैदा किया। और ये जो चंद आयतें शुरुआत की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये चंद आयतें सबसे पहले वही के तौर पर नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी, उसकी कई शक्लें थी। कभी तो जंजीर की आवाज सी आती और कभी खुद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ करके सुनाते थे, और कभी सच्चे ख्वाबों के जरिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई पैगाम भेजा जाता था। खैर, वो गारे हिरा थी, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे, अल्लाह का जिक्र अज़कार किया करते थे। एक और बात बताना यहाँ पर मैं जरूरी समझता हूँ कि एक मर्तबा जब
हजरत आज से हजारों साल पहले सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया था, तो वो हजारों साल के बाद बोसीदा हो गया था, उसकी दीवारें कमजोर हो गई थी और उसको अज़सरे नो तामीर करने की जो मुहिम चली और उसको अज़सरे नो तामीर किया गया। लेकिन हजर अस्वद जो था उसको उसकी जगह पर रखना, ये जो बड़ा इंसान था, जो उस माहौल का जो सरदार समझा जाता था, उसी को रखना था। तो लोगों ने ये मशवरा किया कि अगर इस कबीले के सरदार को कहा जाएगा तो दूसरे कबीले वाले नाराज हो जाएंगे, और दूसरे कबीले वाले को कहा जाएगा तो तीसरे कबीले वाले नाराज हो जाएंगे, तो इसकी क्या शक्ल निकाली जाए। तो मशवरा ये तय पाया कि अगले रोज जो सुबह सवेरे वहां पर आता हुआ दिखाई देगा, खाना काबा के सहन में जो आता हुआ दिखाई देगा, उसी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वो कैसे इसकी शक्ल निकाले, जो लोग फसाद से बच पाए, लोग इस चीज से बच पाए कि वो आपस में एक दूसरे से दिल के अंदर उनके मैल पैदा हो, और खुरेजी से कैसे इस चीज को दूर रखा जाए। तो अगला जब दिन हुआ तो सुबह सवेरे सबने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले आते हुए पाया, तो आपको हुक्म दिया, सब बोल उठे कि वो देखो सादिक आ रहा है, वो देखिए अमीन आ रहा है। सब इस पर रजामंद हो गए, जो फैसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वो हमें मंजूर होगा। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, अपने हाथ से हजर अस्वद को उसके ऊपर रखा, और जितने भी सरदार वहां पर मौजूद थे सबको उस चादर का कोना पकड़वा करके उस जगह तक ले गए जहां पर आज हजर अस्वद मौजूद है, और वहां पर उसको चस्पा किया, वहां पर उसको रखा। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हिस्से में हमारे साथ बने रहें, इंशाल्लाह जरूर आपको आगे की बातें हम बताते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जो खूबसूरत बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिशें करते रहेंगे। जो हमसे गलतियां कोताहियां हो जाएं उनको खुदारा माफ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक ऐसी थी कि उसकी सीरत बयान करना हमारे मकसद, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी जिंदगी आप हजरात के तक पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।